हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम हियर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिज़िक्स के बारे में। एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अभी आप सब लोग 10th से 11th स्टैंडर्ड में आए हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपने साइंस स्ट्रीम चुना है और सबके मन में यही है कि मैं जेईई में अच्छा करूँ, खुद मैं नीट में अच्छा करूँ, मैं सीईटी में अच्छा करूँ और आप अपने करियर को एक नई उड़ान दूँ। अच्छा, इन सब में जो है सबको क्या है, तीनों सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिज़िक्स, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और फिज़िक्स में कई बार आपने सीनियर से सुना होगा कि अरे यार केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हो जाता है पर फिज़िक्स नहीं होता, मैथ्स तो हो जाता है पर फिज़िक्स नहीं होता। ये क्या है, ये सब क्या है, डराने वाली बातें हैं। उन फिज़िक्स का थोड़ा सा फोबिया फैला हुआ रहता है सोसाइटी में कि फ़िज़िक्स नहीं आता है, पर फिज़िक्स मेरे मानोगे तो बहुत ईजी है। इन शॉर्ट ऐसे एक समाज में क्या है, डायलॉग फेमस है, जैसे वो है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से लगता है, तो नीट से डर नहीं लगता फिजिक्स से लगता है। ऐसे बहुत लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा एक समाज में ऐसा रहता है सिचुएशन। ये डायलॉग फेमस है, पर डरिए मत, हम आपके साथ रहेंगे पूरा साल भर और आपको अच्छी तरह फिजिक्स समझाएंगे और यानी बिल्कुल आपका जो डर है वो निकल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जो कि है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फर्स्ट चैप्टर जो है, और यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहला है व्हाट इज़ फिजिक्स। तो आज इस थोड़ा सा ही वीडियो हमने बनाया हुआ है कि आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ है। अभी तक आप क्या थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तो आपके पास जो दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, एक था मैथ्स और दूसरा था साइंस। देखिए साइंस में फिर आपने क्या है, 3 पार्ट्स थे आपके। फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायोलॉजी था, ठीक है। तो अभी आपने क्योंकि चुना ही साइंस स्ट्रीम है, तो इसलिए आपको क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। सर फिर मैथ्स का क्या काम? मैथ्स हमने चुना तो साइंस है, फिर मैथ्स क्यों आया है बताता हूँ, उसके बारे में लेटर डिस्कस करेंगे। पर मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में वो टीचर्स आपको बताएंगे। तो फिजिक्स क्या है? अरे फिजिक्स कुछ नहीं, फिजिसिस्ट है ना सबसे होशियार थे, यानी मैं दूसरों को डाउनग्रेड नहीं करता हूँ, सबसे होशियार थे, यानी उन्होंने काम बहुत आसान से किए हैं, ठीक है। मैं उनके काम को ट्रिब्यूट देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, यानी दूसरों साइंटिस्ट से मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने मेहनत क्या है करने के बदले दिमाग से काम लिया है, ठीक है। फिजिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। उन्होंने नेचर को देखा, ऑब्जर्व किया, अच्छा ऐसा है, सन अच्छा हर रोज ईस्ट से निकल रहा है, तो लॉ बना दिया, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। समझ रहे? कोई साइंटिस्ट आया उसने ऐसे बोला, तो उन्होंने सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व किया है और लॉज बनाए। जैसे हमारे माननीय, हमारे प्यारे दुलारे, सबको क्या करते हैं, सबके पसंदीदा साइंटिस्ट कौन है बता सकते हैं आप? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब क्या थे, एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, सबको कहानी पसंद है, पता है। उनके क्या है, ऊपर सेब का पेड़ था, उनके ऊपर एक सेब गिरा, एप्पल गिरा। भाई साहब न्यूटन साहब ने वो एप्पल खाया नहीं और सोचते रहे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और लॉ बना दिया। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा अरे एप्पल ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर आकाश की तरफ क्यों नहीं गया? घर गए, हम और आप होते तो क्या करते, सेब खा लेते। सेब अब हम तो खाते, हम भी स्टडी करते, हम भी साइंटिस्ट थे। अच्छा इस पेड़ में सेब है क्या? देख 2-4 डजन लेके घर में सब दोस्तों को बांटा, सबको मजा कराया। पर ये उन्होंने वो नहीं सोचा कि मैं सेब निकालूं, उन्होंने वो एक ही सेब लिया और सोचा अरे ये नीचे क्यों गिरा, आकाश की तरफ क्यों नहीं गया, ये चौक छोड़ रहा हूं तो नीचे क्यों गिर रहा है, कोई भी चीज ले रहा हूं तो वो ऊपर गिरती है फिर नीचे क्यों आती है। धीरे धीरे सोचकर उनके मन में ख्याल आया, अच्छा ये जो हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती माता है, उसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड।
ग्रेविटेशनल फील्ड चुंबकीय शक्ति है जो सभी चीजों को नीचे खींचती है। और फाइनली उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ दिया हमको, पढ़ा है ना आपने 10th स्टैंडर्ड में, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स, इजंट इट? तो उन्होंने वो हमको दिया है। तो ये न्यूटन साहब ने क्या किया, स्टडी किया नेचर को कि क्यों ऐसा हो रहा है, और फाइनली उन्होंने ये लॉ बनाया। और यही फिजिक्स है भाई साहब, यही फिजिक्स है, आसपास है हमारे, सबको ध्यान से देखना है और लॉ बनाना है। हमारे जो एक सर थे जिन्होंने मुझे फिजिक्स का मतलब समझाया था, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया था कि मानो कि फिजिक्स क्या है, अलग अलग फेनोमेनन को ऑब्जर्व करना है और लॉ बनाना है, उनके बारे में कंफर्मेशन देनी है, यही है फिजिक्स। उन्होंने बोला कि मानो कि एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड मेरे को लग रहा है 9x9 का होता है, पर अभी ठीक है मैं रफ वर्क में एक चेस बोर्ड बनाता हूँ, ठीक है। उसको, ये चेस को ए और बी खेल रहे थे, ठीक है। इनके यहाँ पर सब पड़े थे, प्यादा, रानी, वजीर, घोड़ा, वजीर, ठीक है, जो भी होते हैं, हाथी, घोड़ा, ठीक है, 9x9 का होता है शायद, ठीक है। तो ये प्यादे थे सब। आपने खेला है चेस? मैंने खेला था, मैंने बचपन में, मेरे को लग रहा है 6th या 7th स्टैंडर्ड में मेरा बर्थडे था तो मुझे गिफ्ट मिला था। फिर वो मेरे को लग रहा है जब तक 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन खेला होगा मैं, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सब प्यादे गुम होते गए, और जब तब से चेस बंद है, तो आज तक चेस मैंने खेली नहीं है फिर से, ठीक है। पर अच्छी गेम होती है, दिमाग को स्ट्रॉमिंग करती है, ठीक है। तो चेस के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ए और बी चेस खेल रहे थे। सी जो उनका फ्रेंड था जिसको चेस, ये ए और बी खेल रहे, इनको सब रूल्स पता है। सी भाई साहब थे जिसको चेस नहीं आ रही थी, पर ये बोले कैसे कि मुझे नहीं आती है चेस। तो उसने बोला कि तुम दोनों खेलो, मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। पर इनको था कि अरे मेरे दोस्तों को आ रहा है चेस, सी को, तो मुझे भी आना चाहिए। तो इसने पहला चलाया प्यादा आगे, एक स्टेप आगे चलाया, प्यादा एक स्टेप चलता है। तो ये भाई साहब ने भी ये प्यादा आगे एक स्टेप चलाया। तो इसके मन में ख्याल, अच्छा ये प्यादा है, पहली लाइन प्यादा है, तो ये एक स्टेप चलता है क्या, ओके ओके ओके। फिर इन्होंने खेला, ये प्यादा आगे लिया, ये प्यादा आगे लिया, ठीक है। इसका कोई क्या है, यहाँ पर आ गया, एक एक स्टेप बढ़ बढ़ के समझो। तो इसको लगा अच्छा एक एक स्टेप भी आगे चलाना है, इतना इजी तो है गेम, एक स्टेप तो आगे चलाना है, क्या है इसमें, बिल्कुल आसान है। फिर फटाफट इसने क्या किया, ये घोड़ा लिया, 1 2 ढाई मार दिया। हाँ, तो बोला अरे अभी तक तो सब एक स्टेप चल रहे थे, ये क्या हुआ, घोड़ा 2.5 स्टेप चल गया। इसके दिमाग में अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, ऐसा भी फिनोमेनन है, ऐसा प्रोसेस है। अभी तक सब एक एक चल रहे थे, ये 2.5 वाला भी प्रोसेस है इसमें। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद ऊंट की चाल चली गई एकदम तिरछी। अच्छा, ऊंट तिरछा चलता है, बोला अरे यार बहुत कंफ्यूजन है गेम में, कोई तिरछा चल रहा है, कोई 2.5 कदम चल रहा है, कोई 1 कदम चल रहा है। पर उसके मन में एक था, अच्छा मेरे को प्यादे की चाल तो समझी, वो बेचारा सिंपल है, 1 कदम आगे चल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये प्यादा, या इसका ये प्यादा था और इसका ये प्यादा था, ठीक है। ये ए का था शेडेड वाला, बी का था। तो उसने बोला अच्छा प्यादा तो सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। फिर फाइनली जब इसका ये जो आया बी का इधर, तो इसने मारने के लिए तिरछा मार दिया। बोला अरे ऐसा कैसा, तिरछा मारा है, अभी तक तो सीधा चल रहा था। फिर उसने गेम ऑब्जर्व किया, सब अलग अलग चाल चल रहे थे, प्यादा एक चल रहा था पर मार रहा क्रॉस था। तो उसने बोला पूरे गेम में एक बात तो मुझे समझ में आई भाई साहब, एक बात तो कंफर्म है, बाकी मुझे पता नहीं, एक बात तो कंफर्म है, क्या कि प्यादा चलता है सीधा, मारता है तिरछा, मारते समय क्रॉस मारता है, तिरछा मारता है, ये बात कंफर्म है।
ये रूल तो मैंने सीखा है, ये लॉ तो मैंने सीखा है, सब फिनोमेनन में ये तो सीखा है, बाकी को मुझे पता नहीं। तो ये क्या हुआ, ये उसने अपना एक लॉ बनाया। तो ये सी कौन है भैया, ये सी ही साइंटिस्ट है। हाँ, साइंटिस्ट लोग, ये जो अलग अलग सी साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, फिजिसिस्ट स्पेशली प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, तो जो भी बात कंफर्म होती है वो लॉ बन जाती है, जो भी बात कंफर्म होती है वो क्या बन जाती है, लॉ। यही फिजिक्स है, यही हमको पढ़ना है, जो उन्होंने लॉ बनाए, कैसे कौन से प्रोसेसेस देखे हैं। अच्छा, फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट दूसरे दिन दूसरा डी दोस्त आया, उसने देखा अच्छा ये घोड़ा ऐसे चल रहा है ढाई, उसने घोड़े की चाल को ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या किया, घोड़ा अच्छा 2.5 कदम चल रहा है, उसने घोड़े का लॉ बनाया, किसने ऊंट का लॉ बनाया। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसमें मान लो कि जो डी ने चेस गेम देखा था, उसने बोला था कि घोड़ा चलेगा 2.5 कदम, ठीक है 2.5 कदम, पर ये जब चेस खेल रहे थे तब हर बार जो रिक्वायरमेंट थी वो 2.5 कदम राइट की तरफ थी, तो इसने बोला घोड़ा चलेगा 2.5 कदम राइट। इसने चेस गेम में इतना ही ऑब्जर्व किया कि घोड़ा हर गन, क्योंकि उस गेम में रिक्वायरमेंट ऐसे थी, तो इसने लॉ बनाया था कि घोड़ा 2.5 कदम राइट चलेगा। पर मान लो जब थोड़े दिन बाद ई ने देखा गेम को, तो उसने देखा कि डी ने बोला कि घोड़ा 2.5 कदम राइट चलेगा, पर जब ए और बी गेम खेल रहे हैं तो घोड़े को राइट भी चला रहे हैं, लेफ्ट भी चला रहे हैं, दोनों जगह चला रहे हैं। तो जो राइट है वो सिर्फ राइट है, वो रॉन्ग है, सिर्फ राइट चलाना रॉन्ग है। घोड़ा तो 2.5 कदम राइट और लेफ्ट दोनों चल सकता है, यानी उसने लॉ में मॉडिफिकेशन किया। तो विद टाइम जैसे जैसे नेचर को और हम प्रिसाइजली एक्यूरेटली हम क्या करते हैं देखते हैं, तो हमको लॉ में मॉडिफिकेशन करना भी कौन सिखाता है, फिजिक्स ही सिखाता है। समझ में आ रहा है। तो ये है फिजिक्स, नेचर को ये जो सब कदम चल रहे थे अलग अलग, ये क्या है, ये प्रोसेसेस हैं जो चल रहे हैं, जिनको ए और बी मान लीजिए। इसका आंसर नहीं है कि कौन इन प्रोसेसेस को चला रहा है, सन को निकाल रहा है, ये है, ये क्या है, ब्रह्मांड है, भगवान है जो अलग अलग प्रोसेसेस को चला रहा है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन प्रोसेसेस को सिर्फ देख रहे हैं और वो ऑब्जर्व करके एक लॉ बना रहे हैं। बहुत ही बड़ी शक्ति है ये, ठीक है, जिसको हम साइंटिस्ट लोग चलाते हैं। कल आपकी भी एक नज़र होनी चाहिए अच्छी कि क्या है, कि क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। कल आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे फिजिसिस्ट बन सकते हैं कि अच्छा ये प्रोसेसेस हो रहे हैं क्या। किसको बोलना नहीं है, वो क्यूरियोसिटी अपने मन में रखनी है और वो जो क्वेश्चंस है अपने मन में रखने हैं और उन क्वेश्चंस के ऊपर कंटिन्यूअसली सोच विचार करना है और वो क्वेश्चंस के ऊपर सोच विचार कर करके आप अपनी थ्योरी बना सकते हैं और अपने लॉज बना सकते हैं और इतिहास में अपना नाम बना सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो बी ए साइंटिस्ट। अच्छा, लेटर ऑन फिर फिजिक्स तो ये है। मैंने बोला आपको मैथ्स का क्या काम है। देखो, मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट हो, भले बायोलॉजी भी हो, कहीं ना कहीं मैथ्स का काम आता ही है। तो मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस, इज लैंग्वेज और स्पेशली फिजिक्स। मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स का वो लैंग्वेज है। बताते समय हम मैथ्स में बताते हैं, फॉर्मूलेज में बताते हैं, अच्छा ये इसका ऐसा रिलेशन है। जो देखिए आपने कब जो भी लॉस पढ़े हैं उसका हमेशा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हर एक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वो एक फिजिक्स की लैंग्वेज है, लैंग्वेज बन के उभरती है। समझ में आ रहा है। नीट के बच्चे कंफ्यूज, अरे भैया फिर हमने तो मैथ्स लिया ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर बैठे हैं, फिजिक्स कैसे आएगा। अरे भाई साहब, जितना आपको फिजिक्स में मैथ्स लगेगा वो सिखाया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। अच्छा है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई से 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई हमेशा अच्छी है। तो सभी बच्चों को मुझे यही बोलना है कि आप अपना गोल डिटरमाइन ये कि इधर आपको जेई देना है कि नीट देना है, दोनों भी दे सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। पर यू शुड हैव वन गोल कि वहां तक हमको हिट करना ही है। अर्जुन को क्या दिखी थी, सिर्फ महाभारत चल रहा है ना,
क्या दिखी थी? सिर्फ आंख दिखी थी कि आंख को मारना है, तो बराबर उसने एक्यूरेट मारा था। तो आपको भी सिर्फ आंख दिखनी चाहिए कि नीट तो सिर्फ नीट दिखना चाहिए, जेई तो सिर्फ जेई दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि डिस्कस कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। डरो मत, बायोलॉजी वालों बच्चों को भी जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स में लगेगा उतना बताया जाएगा 101%। तो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ऐसे बोला जाता है। अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, फाइनल पॉइंट जो आज डिस्कस करते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज। हमने लैंग्वेज के बारे में तो देखा, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है सर? इसके बारे में ही है चैप्टर यूनिट्स एंड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज ये है ABCD ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आपने बचपन से ABCD पढ़ा, फिर उसमें से ये काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़े होंगे। अगर फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथ्स उसका लैंग्वेज है, जो भी हम प्रस्तुत करेंगे मैथ्स के फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। पर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये ABCD 1 2 3 है फिजिक्स का। सोचिए, अगर आपने पढ़ा है ABCD तो आपको पता है EAT ईट होता है, तो आपको अगर इंग्लिश आती है, सामने वाले को भी इंग्लिश आती है, दोनों को वर्ड्स पता है, तो ईट और ईट आप डिस्कशन कर सकते हो कि हाँ ईट खाने को बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज यानी ये आपने 9 10 में पढ़ा है, फोर्स, वर्क, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में ही चर्चा होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये पहले चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। आज मैं उसके बारे में अंदर नहीं जाऊंगा, उसके डेफिनेशंस के बारे में, जस्ट आपको फिजिक्स के लिए मैंने तैयार किया है। तो ये फिजिक्स उसका ABCD है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मुझे आपको समझाना है किसी भी फिजिक्स के बारे में। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जैसे आपको अभी यानी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए पहले आपने ABCD पढ़ा है, 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स पढ़े हैं, फिर आज हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज पहले वो छोटे ब्लॉक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटीज को ही बोलते हैं क्या? और काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज चलते चलते पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये ABCD है, बिल्कुल डरिए मत, बहुत ही आसान है। MCQs भी हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में सॉल्व करेंगे, आपके साथ पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज यहाँ पर ये टॉपिक यानी लेक्चर में ख़त्म करता हूँ, फिर से कल मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।